बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तो बात कर लेते हैं, एक तो जितनी ऑडियो वो वायरल हो रही हैं, क्योंकि 27 जैसे जैसे आज जो है वो छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और पहला वर्किंग डे होगा, तो इसी तरह से वीडियो वायरल्स का तरीक़ाकार भी बढ़ता जा रहा है। और वीडियो ऑडियो जो है उनमें आप अगर सुन लेना, मैं कहता हूँ जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना उन्होंने ये सुनी भी नहीं होगी, आप उनमें सुन लेना तो कोई कंटेंट नज़र ही नहीं आता, लेकिन बस वो उसको वायरल करके और एक तरह से निशाना बनाना है, एक तरह से शोर करना शुरू कर देना है। उसके बाद दूसरी जगह हम लोग चलते हैं जहाँ पे अदम एतमाद का कल इन्होंने कहा था और फिर वैसे ही बैकआउट हो गए। बैकआउट क्यों हुए? बैकआउट ना तो इनको पीपी पे एतबार है, क्योंकि पीपी जो है, पीपी बार बार बयान देती है कि जी हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम साथ दे रहे हैं। अच्छा, हुकूमत में भी जितना मलबा हुकूमत के ऊपर गिर रहा है, या जिस तरह से महंगाई और बदअमनी और एक तरह से कह लें कि जो बहरान से निपट रहा है, उस सब में पीपल्स पार्टी अपने आप को अलग शो करती है। पीपल्स पार्टी कहती है हम हुकूमत के साथ हैं लेकिन हुकूमत में नहीं हैं। तो इस तरह से, और दूसरी जानिब एमक्यूएम को भी देख लें, एमक्यूएम भी अपने पर्पज़ है। एमक्यूएम का तो खैर पहले से ही रहा है कि वो जब भी ऐसे कोई हालात आते हैं वो अपने आप को कैश कराने पहुंच जाते हैं, वो धमकियां देना शुरू कर देते हैं और एक तरह से इस्तीफ़े जमा करना शुरू कर देते हैं। करना कराना उन्होंने कुछ भी नहीं होता है, वो जो जहाँ से उनको मैसेज आता है वो उसी पे अमल दरामद होते हैं। तो अब दोबारा से एमक्यूएम ने जो है इस्तीफ़े जमा करना शुरू कर दिए हैं और इस्तीफ़ों के लिए मरदमशुमारी को उन्होंने किया है। मरदमशुमारी के ऊपर एक वैलिड पॉइंट है जिसके ऊपर आप कह लें कि जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या एमक्यूएम कह लें, तो इन तीनों का जो मौक़िफ़ है वो सेम है कि मरदमशुमारी को ठीक तरीके से होना चाहिए। क्योंकि जो आप पहले की मरदमशुमारी देख लें तो उसमें 1 करोड़ 60 लाख इन्होंने काउंट शो किया, वो भी गलत था। कम से कम या ये शायद 3 करोड़ से अबव की आबादी का है। अच्छा, उसके बाद अब वो कम हो के 1 करोड़ 40 लाख पे आ गया, लेकिन मरदमशुमारी के ऊपर बहुत सारे जो है खदशात हैं, वैलिड खदशात हैं, लेकिन उसको जो है ये एक तरह से जो बनाया जाता है, जिस तरह से वो इस्तीफ़े जमा कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो पीडीएम में खुद जो है एक तरह से कोई यानी कि यकजहती नहीं है कह लें। अगर यकजहती होती तो फिर ये बिस्मिल्लाह करके कहते हैं जी आओ जी पहले अदम एतमाद हो जाए, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाके भी जवाब दे देंगे। लेकिन जैसे जैसे हालात तेज़ आते जाते हैं, जो इनकी टांगें कांप रही हैं, जो जिस तरह से इलेक्शन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर मोहित पीरज़ादा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा देखें, पीपी का जो एक तरह से वो है जो इलाका है या जो सिंध का जो वोट है, वो उनको इतना ज़्यादा डर नहीं है, ना मुत्तहिदा को है ना जेयूआई को है, क्योंकि उनको तो डेंट जो पढ़ना था वो पढ़ चुका है, अब उससे नीचे क्या जाएंगे। जो मेन डेंट है वो पड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिनको पंजाब से एक तरह से वॉश आउट कर दिया गया है। जहाँ पे वो पंजाब की एक तरह से समझ लें कि सबसे बड़ी जमात होती थी, अब वो बड़ी जमात क्या, वो तीसरे चौथे नंबर पे आती हुई नज़र आएगी आपको। क्यों? मैं आपको एक फिगर दे देता हूँ। 297 जो उम्मीदवार हैं खड़े हुए हैं, उनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 60 सीटों पे अपने जो है उम्मीदवार खड़े किए। अब जो उम्मीदवार खड़े किए उनमें अब आगे मज़ीद जो जीतेंगे वो तो एक अलग तादाद आपके सामने आएगी ना। अब आप सोच लें कि उसका अगर छठा हिस्सा या पाँचवा हिस्सा भी नहीं खड़ा कर पाए ये लोग, उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे इनको, तो ये जो वजूहत हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं। इनके लिए वो कहते हैं कि जी इलेक्शन में ना जाने की एक बड़ी वजह है। दूसरी जानिब हम चलते हैं कि सदीक जान साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने उनको काफ़ी इंकशाफात किए। इंकशाफात में उन्होंने क्लियर ये भी साथ में, क्यों कि अब सहाफ़ी जब इंकशाफात करने लग गए हैं, जहाँ पे हामिद मीर, इमरान रियाज अपने मुंह से ख़ुद मानने लग गए हैं, जहाँ पे नसीम ज़हरा भी अपने वो आप बीती बयान कर रही हैं, तो वहाँ पे इमरान खान साहब ने भी एक अपने जो है वो बातें हैं वो बताना शुरू कर दी हैं। क्योंकि उनके कहने के मुताबिक जब जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा देना था, तो डिमांड एक ये की जा रही थी कि जो इमरान खान साहब हैं वो उनका रास्ता रोकें, जबकि इमरान खान साहब ने कहा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे लिए तो मैं क्यों रास्ता रोकूं उनका।
और बात भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो हुकूमत में भी रहते हुए यही बयान देते थे कि मेरे लिए फ़ौज एक बहुत अहम इदारा है और मैं इसको कदर की निगाह से देखता हूँ, और मेरे लिए कोई भी आर्मी चीफ आ जाए, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं उनके मैंने कोई गलत काम किया नहीं है कि मैं उनसे चुप वो करूँ, या मेरी कोई ख्वाहिशात हो या मेरी कोई डिमांड्स हों। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं तनवीर इलियास साहब, उनको फारिग करके सरदार अब्दुल क़य्यूम को जो है वहाँ का सदर जो है वो मुंतखब कर दिया गया है। क्योंकि जो वहाँ पे हुआ है अपना कश्मीर में, जिस तरह से जो असम्बली में हुआ है, जिस तरह से लूटे बने लोग, तो उस सबको जो है वो एक तरह से दोबारा से रिइन्वेस्टमेंट फैल गई है, और उसको यकजा करने के लिए सरदार अब्दुल क़य्यूम को जो है वो सदर बना दिया गया है। DGISPR की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद आपको हिम्मत हौसला बढ़ जाता है एक तरह से, जहाँ पे ये PDM की हुकूमतें बताती हैं कि जी हम तो इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं हैं, हम तो दहशतगर्दी से निपट रहे हैं, हम तो यूँ कर रहे हैं, हम में तो इतनी ताकत नहीं है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक समझ लें कि उन्होंने एक हौसला बंधा दिया कि नहीं जी आप इतनी उस पर नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुश्मन का मुकाबला उनके, अगर उन्होंने हमें छेड़ा या वो हम जिस तरह से हमें ट्रीट करना चाह रहे हैं, हम उनका घर पे जाके उनको जवाब दे के आएंगे। और जिस तरह से एक जितने इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की गई, और जो है सियासत से एक दफ़ा फिर उन्होंने अपने आप को दूर रखने का कहा कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जब सियासत में हम लोग पढ़ेंगे तो फिर दोनों की बदनामी होगी। तो उन्होंने क्लियरली इस चीज़ का इंडिकेशन दे दिया कि सियासत से हम लोग दूर हैं, और रहना भी अच्छा है ये इनका, क्योंकि जिन मामलात से पहले जिन वजूहात पे हम लोग जिन हालात से गुज़र रहे हैं, जो रजीम चेंज का हिस्सा बने थे, वो समझ लें कि वो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान दे के गई हैं। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ, क्योंकि कल वर्किंग डे है, और कल तो नहीं परसों जो है एक मज़ीद जो है आप समझ लें 27 अप्रैल को एक समात भी है, और उससे पहले जो ये मामला चलते जा रहे हैं उनके ऊपर एक व्लॉग करूँगा इंशाल्लाह। तो अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।